सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमुश्शान ऊंटनी बाहर आती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादियात छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी थी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। वे कहने लगे, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे, ऐ खुदा, हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करते कि कहते, हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जबर, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। यह सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका यह जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान, उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल का मैलान, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेला वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंसते। वो कहने लगे, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत हैं। शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें ना करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने शर्त रखी, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए
और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वादी का रंग बदल गया, पहाड़ तेजी से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम उशान ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो कोई आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान में इसे नाक़तल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आयत एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजिज़ा यही नहीं रुकता था। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुएं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका बदल भी अता किया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। अल्लाह का हुक्म था, एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पिएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊँटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरबराहों के चेहरों पर हसद और हिर्स की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक साथ हमला करके अल्लाह की उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम खुशी से चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। कौम, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। कौम ने मजाक उड़ाया, अजाब? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरों का रंग जर्द हो गया। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गर्म और आसमान लाल हो गया। तीसरा दिन, चेहरे सियाह पड़ गए। वादी में मौत की बू फैल गई। लोग खौफ से चिल्लाए, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज आई और फिर एक चीख। ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर अफसोस से कहते हैं, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज तक गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानी वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो कि तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।